हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट की बात करने वाले हैं। देखेंगे किस तरह से आप जो भी आपके पास एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, या फिर आपके पास यहाँ पे क्लोरीन हो गए, फ्लोरीन हो गए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह से राइट करते हैं उसको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखो, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जो ये भी जो दैट मीन्स ये आपके पास एलिमेंट है, इनको हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में फिलअप करते हैं इनके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑर्बिटल्स यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला आपका S, दूसरा होता है P, तीसरा होता है D एंड फोर्थ आपका होता है F। अब इस ऑर्बिटल्स में देख लेते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिलअप कर सकते हो। जैसे कि आपका ये पहला ऑर्बिटल है S ब्लॉक वाला, ठीक है, ये S ऑर्बिटल, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद है P ऑर्बिटल, इसके अंदर हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है D। इस D ब्लॉक वाले में दैट मीन्स D ऑर्बिटल में हम यहाँ पे दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। इसी तरह आपका लास्ट है 4th नंबर का, जिसके अंदर हम 14 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे फिलअप करने का सबसे बेस्ट रूल यहाँ पे सीखते हैं। आपको सबसे सिंपल एंड इजी तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये इनको ये इस क्रम में रहने दो। इसको हम सपोज 1 नंबर दे देता हैं, इसको 2 नंबर दे देता हूँ मैं, इसको 3 नंबर दे देता हूँ, इसको 4 नंबर दे देता हूँ। ये हमारे रूल्स हम सीखने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, S ऑर्बिटल को लेना है। तो S आपका कितना बार, देखो यहाँ पे 2 बार लिख देना है ऐसे, S और S, ठीक है, एक बार यहाँ 1 1 हो गया। उसके बाद आता है P। तो देखो, अब इन दोनों को साथ में आपको लेके लिखना है। तो PS, इधर से इधर आपको चलना है ऐसे। तो PS दैट मीन्स आपको पहले P फिर S फिर यहाँ पे आगे आपका आएगा P फिर S, 2 बार लिखना है क्योंकि 2 नंबर है, इसके लिए यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार आपको देखो PS, ठीक है। चलिए 2 बार हम इसको लिख दिए। सभी को आपको इस तरह से करना है, 2 बार करना है। तो आगे उसके बाद हम D ऑर्बिटल लेंगे, ये वाला। अब इन तीनों को साथ में DPS, तो यहाँ पे हम लिखेंगे D फिर P फिर S, अगेन 2 बार लिखना है, DPS आपका हो गया। नेक्स्ट इसके बाद F आता है। अब यहाँ से देखो FDPS, 2 बार इसको भी हमें लिख देना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, F, उसके बाद देखो D, फिर क्या आता है P, फिर आता है S, अगेन यही क्या आएगा आपका F के बाद D के बाद P एंड S हो गया आपका इस तरह से। अब इसको हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देखो कैसे करना है ध्यान से। तो देखो, ये S ऑर्बिटल, इसको हमने 1 नंबर दिया, तो मतलब आपको 1 से स्टार्ट करना है। तो जितने भी S है इसको आप क्या करो, यहाँ पे नेचुरल नंबर दैट मीन्स काउंटिंग नंबर की तरह आगे लिखते जाओ। इसके आगे लिखना है तो इसको हम 1S बोल देते हैं। 1 के बाद 2, अब दूसरा S आपको ढूंढना है इसके आगे। देखो ये 3 देन 4, आपको इधर वापस आ जाना है। 4 के बाद 5, ये आपका 6, ये आपका फिर S ढूंढो, ये 7, ये आपका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है P ब्लॉक, ठीक है। P वाले को हम क्या करेंगे, P ऑर्बिटल को 2 से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हमने नंबरिंग दिया था। तो P पहले कहाँ पे, यहाँ पे रहा P, 2P, फिर 3P, उसके बाद आपका 4P, देन 5P, देन आगे नेक्स्ट P देखो, ये रहा 5 के बाद आपका 6P, देन आपका उसके बाद 7P आ जाएगा। D को हमने 3 नंबर दिया गया, तो 3 से स्टार्ट करेंगे D में। तो D आपका कहाँ पे, ये रहा, तो 3D, 4D एंड नेक्स्ट D, 5D, 5D के बाद आपका 6D आ जाएगा। एंड लास्ट आपका F वाला जो है उसको हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 आपका कहाँ पे, देखो F यहाँ पे ये रहा 4F, 4 के बाद आपका 5F, ये हो गया। ये आपका रूल्स है। अब आपको इस तरह से जाना है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे, 1S 2S, फिर आपको क्या करना है, इधर आ जाना है 2P 3S 4P 4S, इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से यहाँ पे समझते हैं। सपोज मेरे पास क्या है एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे सबसे नॉर्मल ले लेता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, O8। तो चलो इसको 8, तो आपको पता है पहले आप क्या लोगे, 2S, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 1S लो, तो 1S 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो 2 लिख दो ऊपर। उसके बाद 2S आपको लेना है, इधर से ऐसे जाना है। तो इसके अंदर भी देखो 2S हमने लिख दिया और कितने इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे अभी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके बाद आप कहाँ पे आओगे, इधर लेने। तो देखो 2 के दैट मीन्स 2p के पास यहाँ पे लिखो 2p। अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो, 4 4 8 हो गए। मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की। बट अगर हम चाहें तो 4 तो फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया और आप देख सकते हो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा रहता है, इसको 1s2 को जो है इसको हीलियम लिख देते हैं, क्योंकि 1s2 दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जिसका होता है वो आपका हीलियम हो जाता है, और हम इसको 2s2 एंड 2p4 यहाँ पे राइट करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। दैट मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन हमें इसके अंदर फिलअप करना है। तो देखो 2 यहाँ से हो जाएंगे, 2 4 और 6 इसमें से होते हैं, 10 हो गए। 10 के बाद 7 हमें चाहिए, तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 5 इसके अंदर हम फिलअप कर देंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे तो पहले हम क्या लिखेंगे, 1s2 देन 2s2, तो 2 2 4 हो गए। अब आपका 2p 3s लिखना है, तो 2 यहाँ पे 2p में आपको पता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। देन आपके पास क्या है, 3s है, तो 3s 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो। तो 2 2 4 एंड 6 आपका कितना हो गया, 10 10 एंड 2 आपका 12। अब हमें 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये वाले में हम आएंगे। 3s के बाद क्या आता है आपका 3p, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3p। अब कितना चाहिए था हमें, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 हमने इसके अंदर भर दिए। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 6 की है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो रख ही सकता है ये। तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्लोरीन का। ओके, समझ में आया। चलो अब इसको देखो, आपको पता है जो यहाँ पे 10 होता है, 2 देख लो यहाँ से यहाँ तक अगर कहीं कहीं लिखा हुआ आपको पाओगे, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाता है, आर्गोन हो जाता है। तो यहाँ पे हम आर्गोन कंप्लीट लिख देते हैं एंड 3s2 एंड 3p5 लिखा हुआ आपको मिलता है ये। चलिए अब आपका हो गया 17, दैट मीन्स क्लोरीन का हमने देख लिया। इसी तरह हम देख लेते हैं टिटेनियम का। टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक दैट मीन्स यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 32 होता है। इसको देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। दैट मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिलअप करना है। तो देखो 2 यहाँ से हो जाएंगे, 2 4 6 2 2 4 एंड 6 इसमें से 10 हो गए। 10 के बाद यहाँ पे 2 12 हो गए। 12 में से 6 और ऐड कर दोगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 एंड 2 आपका 20 हो जाएगा। 20 में आप पता है डी में कितने आप फिलअप कर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन। देख लो यहाँ पे डी वाला, तो आपका 20 + 10 30 और पी में आप इसमें क्या कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, तो 32 आपका हो जाएगा। मतलब 1s, देखो यहाँ पे हमें 1s2 देन 2s2 देन आपको देखो यहाँ पे 2p 3s 3p 4s, तो 2p कितना आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ पे 3s 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद देखो 3p एंड 4s, तो 3p 6 इलेक्ट्रॉन 4s 2 इलेक्ट्रॉन हमने देखा था। अब 3d भी हमें फिलअप करना है। यहाँ पे 3d 10 इलेक्ट्रॉन आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करेंगे। एंड लास्ट आपका क्या आ जाता है 4p के अंदर हमने बताया था कि आपको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो 4p क्या करना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। चलो काउंट कर लो, 2 2 4 हो गए आपके, 4 एंड 6 कितना हो गया आपका यहाँ पे 10 के बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका नियोन आ जाएगा क्योंकि ऑर्गन का 18 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नियोन ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो 2 2 4 एंड 6 कितना होता है आपका 10 एंड 2 12 एंड 6 का हो जाएगा आपका 18 to 20 10 30 एंड 2 कितना हो जाएगा 32। अब देखो यहाँ पे जो 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 4 10 और 8 18, ये हमारा आर्गोन हो जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4s2 3d 10 एंड 4p2। यहाँ पे ध्यान रखना है 10 आपका नियोन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका क्या है, आपका 18 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो नियोन है आपका 10 का रिप्रेजेंट करता है। हीलियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज ही मैंने स्टार्ट किया, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।